रऊफ क्लास्टर और आपके सामने एक यहाँ पे नए वीडियो लाग के साथ हाजिर हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ, बल्कि बाहर नहीं इसके अंदर ही मौजूद हूँ यहाँ पे और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आप कह सकते प्रोसीडिंग शुरू होने अगेन आगे कि प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होने वाली हैं। आज का बड़ा अहम दिन यहाँ पर ये करार दिया जा रहा है। हम तो ये समझे थे 3 अप्रैल को जब यहाँ पर आए थे कि शायद ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन है, नए इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट तोड़ दी गई थी, आपको पता है। उसके बाद आके उन्होंने नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। केयर टेकर हुकूमत के लिए बहुत सारी जोड़ तोड़ वगैरह या उसकी कम्युनिकेशन जो है अपोजिशन लीडर से शुरू हो जाएगी, अगेन आके हो गई थी। और उसी दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सुओ मोटो लेकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्टेप्स जो है ना उन पर प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी और तवक्को की जा रही थी कि शायद अगर उसी दिन शाम तक स्टे कर दिया जाएगा। लेकिन अदालत ने तो 3-4 दिन की यहाँ पर आके प्रोसीडिंग के बाद उन्होंने फैसला दिया और फैसला जो है बड़ा बम शेल की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आकर उनको लगा है और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके तमाम फैसले जो हैं उनको उलट दिया जाएगा और बाकायदा कहा दिया आकर उनको हिदायत दी जाएंगी, स्पीकर को भी दी जाएंगी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को दी जाएंगी। और उनकी हुकूमत भी बहाल कर दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, जैसे 3 अप्रैल को थी कि आप यहाँ पे हाउस के अंदर अगेन जो तहरीक अदम एतमाद थी उसकी प्रोसीडिंग पूरी कराएं, उस पर वोटिंग करवाएं और फिर उसका जो भी नतीजा आके निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। और आपने कल सुना होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब ने उन्होंने बड़ी आकर फैरी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की है। अगरचे उसमें मैं ये पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ कि कैबिनेट में बहुत सारे वजीरों ने उनको कहा था कि आप जो ख़त के कंटेंट हैं इसके ये आप इनको ना उस पर लेकर जाएं, पब्लिक ना करें, इनको आप इसका जिक्र ना करें, इवन अमेरिका का जिक्र ना करें। इसमें जो वहाँ पर आके कोड वगैरह दिए गए हैं, अगर आपने इसको ओपन किया तो कोड वगैरह जो है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के वो ओपन हो जाएंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़े प्रॉब्लम इसमें खड़े हो सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कैबिनेट में तो वक्ती तौर पर ये बात मान ली थी कि चले ठीक है कि मैं इस पर आके लेटर जो है ना वो नहीं करेंगे, उसको आके पब्लिक नहीं करेंगे। लेकिन बाद में फैसला ये हुआ था कि इस लेटर को हम पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं ताकि स्पीकर को देंगे, वो वहाँ पे कहेगा इसको हाउस को कि आप इस हाउस पे आके इस पर डिबेट करें, इस पर पूरी पार्लियामेंट जो है डिबेट करें। तो इसके कुछ ये जो आप कह सकते चेदा इसके वो हैं, इसके कंटेंट हैं वो शेयर किए जाएंगे पार्लियामेंट के साथ। अगरचे एक इस पर कहा गया था कि ये भी लीगल कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वहाँ तय हुआ कि चलें पार्लियामेंट के साथ कर जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो शेयर हो जाएगी। और इमरान खान साहब को बार बार कहा भी किया था कि आप ज़रा इसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप थोड़ा सा ख्याल करें। लेकिन खान साहब ने तकरीर में भी आपको पता है उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया बार बार ख़त का किया, बल्कि ख़त के जितने कंटेंट थे उसकी यहाँ पे जितनी उसमें जो मेन चीज़ें थी थ्रेट वाली थी व्हाटएवर, अगेन जो मैं कह रहा हूँ जिससे उनको आके मना किया गया था, उनकी अपनी ही लीगल टीम के कुछ लोगों ने कहा था कि मत करें, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उनको कहा था कि ये चीज़ें मत लेकर आए। अब वो ख़त जो है पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आज में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे पेश किया जाएगा। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपोजिशन ये सोच कर रही हुई है कि हमने यहाँ पर बैठ के वोटिंग करनी, लिहाजा अपोजिशन कोशिश करे कि 172 से ज़्यादा मेंबर्स हैं या 172 जो हैं वो हाउस के अंदर वहाँ पर आप उनको लेकर आएँ। और हुकूमत का एजेंडा ये लग रहा है कि नहीं, हम वहाँ पर वोटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको ये कहा गया कि आपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करवाना है 9 तारीख को, तो ये स्पीकर की मर्जी है 3 दिन बहस करवा ले या वो बैठ के उस पर और एजेंडा जो है वो लेकर आए जैसे ख़त वाला एजेंडा है। लेकिन बाद लोग ये वार्न कर रहे हैं कि खान साहब जो है या उनकी हुकूमत जो है ये शायद उसमें जा रही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इस पर क्लियरली लिखा था कि 9 अप्रैल को आपने वोटिंग का जो प्रोसेस उस दिन नहीं हुआ था, आपने वोटिंग का प्रोसेस करना है। लेकिन फिर वही हुकूमत के एडवाइज़र है वो उनको कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी हिदायत है, इलेक्शन होगा, लेकिन 3 दिन बहस कराने में या उससे पहले इतना कौमी सिक्योरिटी का मसला है, ख़त जो है उसको सामने लाकर उस पर बहस कराने में क्या हर्ज है। सो देयर आर 2 ओपिनियंस। अब देख रहे हैं ये कि एक आगे देख रहे हैं ये कौमी असम्बली के अंदर इस पर क्या बहस मुबैसा होता है, स्पीकर क्या स्टांस लेते हैं, हुकूमत को आज कोई नया सरप्राइज़ लेकर आते। इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे, कल परसों भी कह रहे थे कि मैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको अचकन या इनको शेरवानी में नहीं पहनने दूंगा। हुकूमत के पास भी कुछ प्लान्स हैं कि जनाब कि आपकी दफ़ा हमने फिर इनको लास्ट टाइम जैसे हमने इनको आके शॉक किया था और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो इस दफ़ा फिर एक उसको नई स्ट्रेटजी है, नए उसके हक़ाइक़ के साथ या नए कोई उस प्लानिंग के साथ ये कौमी असम्बली में आना चाहते हैं। सो आज का ये सेशन जो है लग रहा है फिर दोबारा उसी तरह का खौफ खतरा लग रहा है कि आगे झगड़ा ना हो, कोई यहाँ पे कोई आके शूटिंग, आपको पता है मैचेस होते हैं, धक्के दिए जाते हैं, बहुत सारी पिछली दफ़ा भी हमने देखा अच्छी खासी शूटिंग थी, लेकिन वो हुकूमत की तरफ से की गई थी, वो नारे मारे गए थे कि जो अमेरिका का यार है वो गद्दार है, वो सारी चीज़ें हमने सुन ली थी। और अपोजिशन जो है उसको रिएक्शन टाइम भी नहीं मिला था। इस तरह की अचानक प्रोसीडिंग हुई थी 3 अप्रैल वाली कि पूरा सेशन ही उन्होंने आके असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी, उसके बाद उन्होंने आके पूरी वो जो तरीके एतमाद थी उसको मुस्तरद कर दिया था, फिर नारेबाजी शुरू हो गई। सो अपोजिशन जो है उसमें से ट्रामा में से, सदमे में से, शाक में से वो निकल नहीं सकी थी। एक तो वो चीज़, एक दूसरी चीज़ एक और आ रही है जो मैं अभी उस पर देख रहा था सुबह। कामरान यूसुफ साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं,
इसके डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को करते हैं, फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, ट्रिब्यून को, उनकी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, वो बड़ी इंतहा डिस्टर्बिंग स्टोरी थी। वो ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस में इस चीज़ पे बड़ी वहाँ पे बहस हो रही है, रिवोल्ट लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, रिवोल्ट है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की या अब्रॉड जितने भी एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो कह रहे हैं फॉर गॉड सेक ये क्या करने वाले हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है आप वो सीक्रेट लेटर जो है उस पर डिबेट करेंगे या उस लेटर के कंटेंट आप शेयर करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह कभी भी ये डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नहीं हो सकता और इसके लिए हमारे लिए बड़ी कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमेट जो हैं आइंदा वो पाकिस्तान में रिपोर्ट्स भेजते हुए अपने असेसमेंट रिपोर्ट, जब उनकी वहाँ पे मुलाकातें होती हैं उनके डिप्लोमेट्स के साथ होते, फॉरेन जो डिप्लोमेट्स जो हैं उनके साथ मिलते हैं होस्ट कंट्रीज़ में, आइंदा वो इस तरह की आके जो केबल्स हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, अपने असेसमेंट हैं, वो देते हुए घबराएंगे। और इससे पाकिस्तान को जो एक मिलता है फॉरेन ऑफिस को अपना एक असेसमेंट करने में आसानी रहती है कि कौन सा कैपिटल कहाँ पर डिप्लोमेटिक वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये रुक जाएगा और इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये मैं अगेन उनकी स्टोरी से मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ट्रिब्यून में जो उनकी स्टोरी थी। सो वो ये कहते थे कि ये यहाँ पे आके इस तरह की केबल जो है बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। हमारे डिप्लोमेट्स हों, दीगर लोग हों, वो लिखते रहते हैं, अपने असेसमेंट देते रहते हैं और सेम यहाँ से जो पाकिस्तान में फॉरेन उनके कंट्रीज़ के वो डिप्लोमेट्स हैं वो भी मिलते हैं, वो अपने असेसमेंट्स अपने मुल्कों को, अपने फॉरेन ऑफिस को भेजते रहते हैं। और आइंदा के लिए उनका ये कहना है कि जो वहाँ पे उनके अगेन जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके डिप्लोमेट्स हैं या स्टेट डिपार्टमेंट या दीगर दुनिया के ममालिक में पोस्टेड हैं, उनसे मिलने से गुरेज किया जाएगा। वो लोग जो हैं उनसे नहीं मिलेंगे ताकि उनके साथ डिस्कशन करते हुए डरेंगे कि हमारा कोई भी लफ्ज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का मीनिंग दे के या वट एवर, इवन हो सकता है कि उन्होंने ये आके थ्रेट किया भी हो, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो आप अपने कैपिटल में भेजेंगे और इतना बड़ा पोलिटिकल आके क्राइसिस शुरू होगा और बाकायदा ब्लेम होगा कि फ़लाँ हुकूमत जो है वो आके रजीम चेंज में मुलव्वस है। सो वो ये चीज़ पे फॉरेन ऑफिस जो है वो बड़े आगे आप कह सकते हैं बुरे तरीके से वो है डिस्टर्ब है। और कल भी मैंने आपको बताया था अपने वीलॉग में कि जो उसकी कैबिनेट की स्टोरी में बताया था, कैबिनेट में भी ये बड़ा इस पर उन्होंने ये जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो मेरी इत्तलात है, ही वाज इन पैनिक, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, ब्रीफिंग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अगेन उन पर दो दबाव होंगे। एक तो फॉरेन ऑफिस जो है वो लाइमलाइट हो गए, अपनी उनकी टीम जो है, अपने लोग हैं वो बड़े इस पर डिस्टर्ब हैं। फॉरेन ऑफिस के अंदर से बड़ा सारा दबाव है इन पे ये सेक्रेटरी साहब पे कि आप स्टैंड लें, हुकूमत को रोकें कि इस तरह के काम ना करें। लेकिन हुकूमत जो साफ ज़रा उसको लग रहा है कि हम जाने वाले हैं। तो आखिरी जो हमारे पास एक उसका ऑप्शन बच गया है कि सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे आवाम को बता कर जाएँ, मीडिया को बता कर जाएँ, डिबेट करके जाएँ और उसके बाद एक नैरेटिव बना कर जाएँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने के पीछे कौन कौन सी पावर्स हैं और कौन कौन से लोग हैं और वो आकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस पर। और इससे अगर रिलेटेड जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं क्या इस वक्त वो जो लड़ाई के मूड में है वो आपको नज़र आ रहा है। वो कहते हैं सड़कों पे भी आऊँगा मैं, आके शहबाज शरीफ जो उनको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, और उनको बहुत सारे केसेस भी हैं, ज़मानतों पे हैं। वो नैब की उन्होंने कल बात की कि आएंगे, सेटल कराएंगे सारी चीज़ें, मैं नहीं करने दूँगा, इनको हुकूमत नहीं करने दूँगा, इंपोर्टेड हुकूमत यहाँ पर नहीं आने दूँगा, सड़कों पर निकलूँगा, आवाम को साथ लूँगा। आवाम को भी उन्होंने कहा जनाब आप भी है, इतवार वाले दिन का उन्होंने कहा कि इशा के बाद आप भी बाहर निकले। हालांकि इनकी दो जो पहले कॉल थी डी चौक पे दी और F9 पार्क में ज़्यादा लोग नहीं निकले थे। अब देखते हैं कि नई कॉल जो है इस पर कितने लोग उनके बाहर आते हैं नहीं आते। एक चीज़ बड़ी तय है, जो बहुत सारे इनके हमदर्द जो हैं, जो हमदर्द की बात कर रहा हूँ, जो इनका लीगल साइड है, 2-3 मेरी उनसे भी बात हुई है, वो बड़ा इस पर डिस्टर्ब है कि खान साहब को गाइड किया जा रहा है कि आप हर इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ जाएँ। अब जो उनको आपको ज़्यादा नुकसान पोलिटिकली हो सकता है, वो कहते हैं कि वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अगर ब्लैटेंट किस्म की वो करेंगे, उनके ये आगे तनकीद करेंगे या उनके फैसले जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए जाएंगे तो खान साहब के लिए शायद इसके लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो पहले भी कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है या कोई भी अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है या दीगर किसी ये फोरम पे, इन्होंने जिस तरीके के लेटर के कंटेंट जो हैं शेयर किए हैं और इन्होंने बाकायदा उन ममालिक का आके मुल्क का नाम लिया है अपनी तकरीर में को मेरे उसमें रजीम चेंज में है, डिप्लोमेटिक साइफर जिसको कहा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि खान साहब के लिए कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसको आके इसको ब्रीच करना, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, जो कल कैबिनेट में भी इस पर डिस्कशन हुई, बहुत सारी बड़ी देर तक होती रही है। इसके लिए 3 साल से सज़ा भी है और प्लस अगर खुदा न खासा सज़ाएँ वगैरह होती हैं तो खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है वो डेफिनेटली वो हिट हो सकता है। लेकिन खान साहब ये समझ रहे हैं कि इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट मुझे क्या कहेगी, आर्मी मुझे क्या कहेगी, या आपके लिए दीगर ममालिक में क्या इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के जो सफ़र के मैंने बताए फॉरेन ऑफिस के। इस वक्त मेन मसला उनका ये है कि मैंने यहाँ पे इनको आने से कैसे रोकना है, मैंने नैरेटिव कैसे बनाना है, मैंने लोगों को बताना है कि मेरे खिलाफ कैसे साजिशें हुई हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अमेरिका की वो डिक्टेशन मानने से इनकार किया है। सो इस वक्त उनकी मेन फोकस ये है कि अगर मेरे पास 2-3 दिन, 1 दिन, वट एवर डेज जो बचे हुए हैं, मैं जितना यहाँ पर फाइट पुट कर सकता हूँ, जितना मैं लड़ सकता हूँ, जितना लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकता हूँ, TV के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, वो ट्विटर के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, वो मुझे
आके पहुंचाना चाहिए। सो उनका मेन फोकस जो है वो बियॉन्ड वो है कि इसके आके शहबाज शरीफ की अगर हुकूमत बनती है, वो आगे की सोच रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की, अपना फ्रंट बनाने को सियासी तौर पर। अब देखना ये है कि जब अगर खान साहब इतने ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं तो कितनी सपोर्ट उनको मिलेगी अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था तो उसमें कोई 100 के करीब लोग उसमें शरीक, हालांकि 150 से ज़्यादा इनकी वो है, इनकी स्ट्रेंथ है। सो पार्टी के अंदर भी ये एक खौफ है कि खान साहब ने जो लाइन ली हुई है, इतनी खौफनाक लाइन है कि आर्मी से भी लड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, उसके बाद ऑलरेडी पॉलिटिशियन से लड़ाई चल रही है, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हो गए, EU के साथ हो गए हैं। तो ये कहाँ पर जाके बात रुकेगी, और क्या हम इसको आके ये नैरेटिव जो है ये कुछ अर्से बाद ज़िंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा। और लास्टली खान साहब ने जो उसके लिए इंडिया के लिए उन्होंने तकरीर की और इंडिया की बड़ी उन्होंने उस पर वो किए हैं, उन्होंने आके तारीफ़ें की हैं, तो इंडिया में तो बहुत बड़ा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तमाम चैनल से उनकी तकरीर को लाइव दिखाया, अखबारात में देख रहा था आज के, उन्होंने हेडलाइन दी हैं। और डेफिनेटली इस पर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो वो ज़्यादा मेरा ख्याल खुश नहीं होगी। और यही शायद मकसद इमरान खान साहब का कि इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दिया जाए कि आपके प्रेशर के दबाव पे जो फॉरेन पॉलिसीज़ हमने रखी हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और हमारे जो साथ में नेबर मुल्क है इंडिया जो है बड़ी पावर है, बड़ी अगेन आप कैसे खुददारी के साथ, अपनी सॉवरेंटी के साथ, अपनी रिस्पेक्ट के साथ वो फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ये वो मैसेज देना था। बहरहाल ये बात है कि इमरान खान साहब इस वक्त कोई एक नहीं, कोई 5-6 महाजों पर लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं, कैबिनेट में भी लड़ रहे हैं, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी है, सुप्रीम कोर्ट है, फौज है, अमेरिका है, EU है, पूरी दुनिया है। हो सकता है उनके फॉलोअर खुश हो जाएंगे, खान साहब इज ए फाइटर, ही इज ए ग्लैडिएटर एंड ही कैन फाइट एवरीवन। देखते हैं बहरहाल इसके बाद जो ही सेशन खत्म होता है उसके बाद नई वीडियो आपसे शेयर करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा।